यस, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज कितनी तरह की होती है? सो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज वी हैव? यस प्लीज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज वी हैव? पुलकित बताइए कितनी तरह की एवरेज होती है? यस पुलकित। यस ओके नमन। पुलकित हाँ बताओ बेटा कितनी तरह की एवरेज होती है? कौन कौन सी? बिल्कुल सही, मीन, मीडियन एंड मोड। बेटा जब भी हम बात करते हैं एवरेज के बारे में, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन एंड मोड। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज वी हैव, विल से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन यहाँ पे हम एवरेज को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह की एवरेज है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैलकुलेबिलिटी। सो इसमें हम एवरेज को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक आती है मैथमेटिकल एवरेज बेटा, और एक आती है पोजीशनल एवरेज। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवरेज डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी कैलकुलेटेड, तो उसके बेसिस पे 2 तरह की। लेकिन याद रखिएगा इसके बारे में कभी भी क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज वी हैव, तो बेटा जब हम एवरेज की टाइप की बात करते हैं, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एवरेज, मीन, मीडियन एंड मोड। ये जो क्लासिफिकेशन बना रखी है मैथमेटिकल की और पोजीशनल की, ये सिर्फ आपको उसके फीचर समझाने के लिए बनाई गई है। अदरवाइज 3 ही तरह की एवरेज चलती है, मीन, मीडियन एंड मोड। So this is the types of average depending upon how we solve it. So there are 2 types of average, one is mathematical and second is positional average. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल एवरेज के बारे में। एवरेज विच इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली, जिसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन सर्टन फॉर्मूला, या फिर ये भी कहा जाता है कि ऐसी एवरेज विच हैज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। सो एवरेज विच इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली बेस्ड ऑन सर्टन डिफाइंड फॉर्मूलाज, या फिर विच हैज सर्टन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन सर्टन फॉर्मूलाज, या जिसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैथमेटिकल एवरेज। बेटा ये एवरेज हमेशा किस पे अप्लाई की जाती है? क्वांटिटेटिव डेटा पे, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा पे। अप्लाइज ऑन quantitative data only. You know what is quantitative data? बताइए बताइए क्या होता है क्वांटिटेटिव डेटा? जिसमें न्यूमेरिकल टर्म्स दे रखी हैं। बेटा डेटा जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक होता है बेटा क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। सो क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है विच इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जाम्पल बेटा हाइट का डेटा हो गया, वेट का डेटा हो गया, मार्क्स का डेटा हो गया। इसको जब भी हम एक्सप्रेस करेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स में करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा।
एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? हाँ जी, क्वालिटेटिव which shows quality, the data related to attributes बेटा, जो एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड होता है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो ऑर्डिनल नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आपका IQ लेवल क्या है, आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर पाओगे कि जी मेरा IQ लेवल 70% है, 80% है, 40% है, 30% है? हम नहीं कर सकते। आप देखो जितने भी ये शोज होते हैं उनमें रैंकिंग होती है, कभी भी वो उनको मार्क्स नहीं दे पाते कि जी आपके मार्क्स 10 में से 9 है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जजमेंट होती है। तो वो डेटा जो एट्रीब्यूट बेटा देखो वो तो ये हो गया ना कि आप जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, आपने 10 क्वेश्चन दे दिए, 10 में से 8 आपने सॉल्व कर दिए उसके अकॉर्डिंगली बेटा। बट अगर आपका IQ लेवल का मतलब क्या है कि आपका दिमाग कितना चलता है, तो वो आपको अलग अलग तरह की केस स्टडीज देंगे। केस स्टडीज के बेसिस पे अब वो डॉक्टर प्रिज्यूम करेगा कि ये केस स्टडी ये सॉल्व कर पाया, ये नहीं कर पाया, उसने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं, उसके बेसिस पे वो आपको नंबर देगा। लेकिन वो पैरामीटर्स सब बायस्ड हैं। तुम देखो ये जितने भी लाइव शोज हैं, इंडियन आइडल है या फिर डांस इंडिया डांस जो भी है, अब जो जजेस बैठे हैं बेटा वो लोग आपको नंबर देते हैं कि हमने 50 में से आपको 40 दिया, 32 दिया। क्या तुम उनके पैरामीटर्स को ऑब्जेक्टिवली कह सकते हो कि इसने इतने % सही किया, इसको इतने मार्क्स मिलने चाहिए? बोलो। वो अपने पैरामीटर्स रखते हैं। हाँ जी, आपका डांस कैसा था, आपका एक्सपेक्टर कैसा था, आपका कॉस्ट्यूम कैसा था, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे। उन्होंने 3-4 पैरामीटर्स रखे हुए हैं। उन 3-4 पैरामीटर्स के बेसिस पे वो अपनी जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अब तुम देखो कई ऐसे होते हैं डांसेस जिसमें किसी जज को तो बहुत पसंद आया होता है, किसी जज को पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी ओपिनियन सब्जेक्टिव है बेटा, अपने अपने दायरे में है, वो अपने दायरे के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको मैथ्स के 10 क्वेश्चंस दिए, उसमें मेरी कोई बायसनेस नहीं है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे और इनका आंसर ये आएगा। तो बेटा वहां पे मैं आपको 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपके 8 सही है तो मैं आपको 8 ही दूंगी, आपके 4 सही है तो मैं आपको 4 दूंगी। यहाँ पे कहीं पे मेरा पर्सनल ओपिनियन काम नहीं करता है। लेकिन जहाँ पे पर्सनल ओपिनियन आ जाता है बेटा, जहाँ पे आप उसको मार्क्स, अब आपको 10 नंबर का कोई क्वेश्चन दिया थ्योरी का, अब आप देखते हो ना थ्योरी में कोई उसमें से 8 देगा, कोई 7 देगा, कोई 6 देगा, कोई 2 देगा, क्योंकि उसका पर्सनल ओपिनियन आ जाता है बेटा। सब्जेक्टिव में आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि जिसने इतना लिखा है तो मैं इतने मार्क्स दूंगा, इतना लिखा है तो मैं इतने। तो जब डेटा को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं, विच इज रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में बेटा आपका IQ आ जाता है, आपका ब्यूटी, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं बेटा। यू कांट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस देम। आप उनकी रैंकिंग कर सकते हो, इसका अच्छा है, इसका कम है। अब देखो आप होटल में खाना खाने जाते हो, वो आपसे फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं, तो अब आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि मैं खाने को 100 में से 20 नंबर दूंगा, 40 नंबर दूंगा। तो वो क्या करते हैं? ऑर्डिनल रैंकिंग करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा आप 5 कहिए, आपको कम अच्छा लगा आप 4 दीजिए, आपको एवरेज लगा आप 3 दीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा आप 2 दीजिए। तो आप रैंकिंग करते हो ना बेटा, तो वो क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो जो मैथमेटिकल एवरेज होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा पे अप्लाई होती है, कभी भी क्वालिटेटिव डेटा पे अप्लाई नहीं होती है। एंड मैथमेटिकल एवरेज जो होती है कंसिडर्स ईच एंड एवरी आइटम, हर एक आइटम को कंसिडर करती है
एवरेज निकालते वक्त, ईच एंड एवरी आइटम इन कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज। एवरेज निकालते वक्त वो हर एक आइटम को कंसिडर करती है ताकि वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है निकाल सके। हाँ जी बताइए बेटा, समझ में आया आपको मैथमेटिकल एवरेज? नमन गोयल, समझ में आया बेटा? ठीक है। सो आपने ये समझना है कि मैथमेटिकल एवरेज क्या होती है। वो एवरेज जिसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम मैथमेटिकली डिड्यूस करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन फॉर्मूलाज, जो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे ही अप्लाई होती है। वो डेटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, और इसमें निकालते वक्त हम हर एक आइटम को कंसिडर करते हैं, उसको हम मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। नेक्स्ट आती है बेटा पोजीशनल एवरेज। बेटा पोजीशनल एवरेज वो होती है विच इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द आइटम ऑन द सीरीज, कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ position of item in the series, कि उस सीरीज में उस आइटम की क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वो क्या होती है, पोजीशनल एवरेज। अब देखो यहाँ पे हमने खुद एक फैक्टर जोड़ दिया कि पोजीशन के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा, तो पोजीशन एक मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। तो वहाँ पे हम हर एक आइटम को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ पोजीशन कंसिडर करते हैं कि इस पोजीशन पे कौन सी आइटम है, उसको हम आंख बंद करके एवरेज मान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पोजीशनल एवरेज। ठीक है। सो इसमें हम अगर बात करें, दिस इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ आइटम इन द सीरीज। इसमें बेटा कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, डू नॉट एग्जिबिट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे आपकी बायसनेस आ गई है, आप पोजीशन को वेटेज दे रहे हो, आइटम को वेटेज नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट बेटा ये जो एवरेज है ये अप्लाई ऑन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, दोनों तरह के डेटा पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। सो इसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव डेटा का भी एवरेज निकाल सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा का एवरेज भी निकाल सकते हैं। और इसके केस में जब पोजीशन मैटर करती है तो आप हर आइटम को कंसिडर नहीं करते एवरेज निकालने के लिए। डू नॉट कंसिडर ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी आइटम इन कंप्यूटिंग एवरेज। इसमें क्या मैटर करती है बेटा, पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन सॉलिड है तो उसे एवरेज मान लेंगे, अगर पोजीशन सॉलिड नहीं है तो हम उसे एवरेज नहीं मानेंगे। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एवरेज, मैथमेटिकल एंड पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल जो मैथमेटिकली कंप्यूट होती है, जिसमें हम मैथमेटिकली डिड्यूस करते हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वांटिटेटिव डेटा पे अप्लाई होता है और हर एक आइटम को कंसिडर किया जाता है। पोजीशनल जिसमें पोजीशन को फोकस किया जाता है, पोजीशन के बेसिस पे जब हम एवरेज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशनल एवरेज। इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा पे अप्लाई होता है और इसमें हम हर आइटम को कंसिडर नहीं करते हैं एवरेज निकालते वक्त। सो देखिए मैथमेटिकल एवरेजेस में आपके पास कौन सी एवरेज आती है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एवरेज। One is arithmetic mean, second is geometric mean, and third one is harmonic mean. So mathematical averages में आपकी 3 तरह की averages आएंगी।
वन इज अरिथमेटिक मीन, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेजेस में आपके पास कौन सी एवरेजेस आती हैं बेटा? वी हैव मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल एंड मोड भी हम इसी में डाल देते हैं। सो ये आपकी क्या है? पोजिशनल एवरेजेस हैं, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड मोड। सो मैथमेटिकल में AM अरिथमेटिक मीन, GM ज्योमेट्रिक मीन एंड HM हार्मोनिक मीन, एंड पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, percentiles and more. So this is about types of averages. Clear everyone? Yes ma'am. Any doubt? Excuse me. हाँ जी बोलिए बेटा। मीडियन पोजिशनल एवरेज है, पर हम उससे भी तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। बेटा करते हैं मैथमेटिकल, बट वो तो हम सिर्फ उसकी जब हमारे पास कंटिन्यू सीरीज आ जाती है तब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, वो तो हम उसी बीच वाली सीरीज में से अपना रिप्रेजेंटेटिव ढूंढने के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अरिथमेटिक मीन पे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ऑफकोर्स ऐसे तो मोड भी हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकालते हैं कि जब हमें पता लग जाता है कि क्लास इंटरवल ये आ गया तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। बट बेटा द मेन थिंग इज कि जिसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो मैथमेटिकल वे में डिड्यूस होता है कि हर एक आइटम को कंसिडर करके कि कहाँ पे बीच की सेंटर वैल्यू जिसमें सबकी वो आ जाए, तो इसीलिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को हम मैथमेटिकली डिड्यूस करते हैं। लेकिन मीडियन मोड में हम पहले पोजीशन तो खुद ब खुद ही निकाल लेते हैं ना, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उसको कंप्यूट करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। सो वो मैथमेटिकली डिड्यूस नहीं हुआ, वो पोजीशन पे ही बेस्ड है। ठीक है अश्मित? ठीक है, क्लियर? सो ये तो था हमारा बेसिक बेटा जो हमने पढ़ना था। अब हम फर्स्ट एवरेज स्टार्ट करते हैं, दैट इज अरिथमेटिक मीन। सो यहाँ तक